दोस्तों, हम किसी कारणवश आप सभी लोगों के बीच में वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। आज से कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के बीच में डेली करता रहूँगा। मैंने प्रतिशत चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा, 90 क्वेश्चन तक करा चुके थे। आज प्रतिशत में 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कृपया चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आइए हम 91 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% से 3 गुना अधिक हो, 80% के दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक हो, तो दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तद अनुसार वह संख्या कितनी होगी। ऑलरेडी नंबर x मान सकते हैं, तो दोस्तों नंबर x मानते हैं तो आप x इंटू 80 मान लेते हैं। फिर आगे दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इसमें 60 दे रखा है, तो माइनस y इंटू 60 कर देंगे, प्रतिशत में कर देंगे। इसे कहने का तात्पर्य है कि 3 अधिक है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये बनता है कि 3 अधिक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बनता है। फिर आगे कहने का तात्पर्य है कि दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यानी पहले भाग, फिर इस कंडीशन में y मानते हैं, 80 मान लेते हैं 80%। फिर यहाँ भी y मान लेते हैं, तो सॉरी y नहीं x ना, पहले भाग यानी x मान लेते हैं। फिर यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपका 90 दे रखा है, तो यहाँ आपका 90 रख लेंगे। इसके कंडीशन में आगे 6 दे रखा है। तो दोस्तों आपका समीकरण यही बनता है। तो आप इसमें कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आपका 80 ले लेते हैं, 80x डिवाइड बाई 100, प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, इसमें 60 ले लेते हैं, इसमें 60 ले लेते हैं। और सॉरी यहाँ कुछ फॉल्ट कर रहे हैं, 96 अधिक, तो इस कंडीशन में ये नहीं रखते हैं दोस्तों, ये नहीं रखेंगे। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, या इस कंडीशन में क्या रखते थे, 80 कॉमन लेके 80 रखेंगे, x डिवाइड बाई 100 रखते हैं, माइनस 60 रखते हैं, 60 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू आप 3 रख लेते हैं। ये कंडीशन आपके बीच में फॉलो कर रहा है, अब क्रॉस मल्टी, ये परसेंटेज से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 80x माइनस 60x इक्वल टू 60y इक्वल टू 3। ये आपका निकल के आता है। यहाँ x है तो यहाँ दोस्तों y होगा, यहाँ y होगा, ये आपका निकल के आता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, और फिर नेक्स्ट वाला इक्वेशन बनाते हैं। तो नेक्स्ट वाला 90 बनेगा, x माइनस 80 y इक्वल टू 6। ये आपका समीकरण बनता है दोस्तों, ये आपका समीकरण बनता है। तो आप इसमें क्या करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 100 से कर लेते हैं, तो इसे 2 जीरो बढ़ा के 300 कर लेते हैं, और यहाँ 2 जीरो बढ़ा के 600 कर लेते हैं। क्योंकि आपका ये 100 जो है कॉमन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। फिर यही कंडीशन में सेकंड स्टेप भी बनेगा, 90y डिवाइड बाई 100, 90y डिवाइड बाई 100, 90x डिवाइड बाई 100, फिर 80y डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 6। तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में आपका ये फॉलो करता है। आपका ये समीकरण दोस्तों 1 बन जाता है, और ये आपका समीकरण 2 बन जाता है। इस कंडीशन में
हम आगे चल के कॉमन लेके हल करते हैं। तो कॉमन लेने के बाद करते हैं कॉमन लेने पर दोस्तों, कॉमन लेने पर ये कंडीशन आपका आता है दोस्तों। कॉमन लेने पर ये कंडीशन आपका आएगा, 0 0 टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, देखें 3x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा माइनस दोस्तों यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ प्लस होना चाहिए। आगे चल के यही कंडीशन आपको फिर कंफ्यूज कर देगा। फिर आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी, स्पीड आपकी जो होगी वो कम होता चला जाएगा। इसलिए थोड़ा कंडीशन को लेते चलते हैं। यहाँ 4x दोस्तों होगा, यहाँ 4x होगा माइनस 3y होगा इक्वल टू, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे तो आपका कट जाएगा। कटाने के बाद यहाँ 50 आपका होगा, 50 होगा। इस कंडीशन में आपका 50 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे चल के आपका वही कंडीशन हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा, 9x हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा इक्वल टू, कटाएंगे तो यहाँ आपका 60 आएगा, 60 आ जाएगा। और ये इक्वेशन फर्स्ट बनता है, ये इक्वेशन सेकंड बनता है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, सॉरी इससे ना लिख के, इसमें बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से कर देंगे और इसमें 4 से कर देंगे। अब करिए तो 9 9 चौके 36x माइनस 29 27x हो जाएगा, 27y हो जाएगा। 15 9 35 से, 15 9 35 से, 15 9 35 से, 15 9 35 से हो जाएगा दोस्तों, 15 9 35 से हो जाएगा, 15 9 35 से हो जाएगा, 15 9 35 से। फिर वही कंडीशन आता है, न चौके 36 हो जाएगा x माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा, यहाँ प्लस में होना चाहिए, 32 हो जाएगा। और ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस करते हैं तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका ये आता है। फिर जब यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 5y हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। सॉरी 96 मुझे तो प्लस में होना चाहिए ना, प्लस में। तो ये आपका 5 15 9 35 से, 15 9 35 से, 15 9 60, यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ 240 होना चाहिए, 240 होना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस होगा 6 चौके 24, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो 75 बार में चला जाएगा। इससे जब दोस्तों कैंसिल आउट करेंगे तो 75 बार में आपका कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा। यानी y का मान जो आपका निकल के आ रहा है 75 निकल के आ रहा है। अब यही मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो आपका आ जाएगा। तो इक्वेशन ले लेते हैं, आपका x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर क्या है, x y और इक्वल टू 60 70 प्लस 60 सेकेंड में रखते हैं प्लस 60। तो जब करेंगे तो 135 के रेंज में आएगा। x प्लस वाई का वैल्यू जो है, x y का वैल्यू जो है 135 के रेंज में आएगा, 135 के रेंज में आएगा, 135 के रेंज में आएगा। दोस्तों अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट सेशन में हमसे कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में फिर से जान सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन होगा कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, यानी पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया गया है, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? मूल संख्या जो आपका होगा ये कितनी वृद्धि होगी? 92। इस कंडीशन में दोस्तों एक संख्या को 100 मान लेते हैं। संख्या आपका जो होगा 100 मान लेते हैं, संख्या 100 मान लेते हैं। फिर 100 10% बढ़ाया गया, यानी 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। फिर 20% बढ़ाएगा दोस्तों, तो 120 आपका हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। चलिए कोई कंडीशन, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं 12 में 11, 132 के रेंज में आएगा। तो आपका ये संख्या 100 में से 100 से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है, यानी प्रतिशत हमसे ऑलरेडी पूछ रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मूल संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? चलिए दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लेके चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहने का है कि एक संख्या को 25% करने पर 225 प्राप्त होता है। एक संख्या को 225 करने पर 25 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि वह संख्या 375 हो जाए? फिर से क्वेश्चन रिपीट, किसी संख्या को 25% करने पर 275 प्राप्त होता है, 275 प्राप्त होता है, सॉरी 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि संख्या 375 यानी 75%। 75% के बराबर ऑलरेडी आपका 225 दे रखा है, 75% के बराबर 225 दे रखा है। तो x प्रतिशत यानी x बराबर x% बराबर हमसे पूछा है 375, यानी x प्रतिशत बराबर 375 दोस्तों हमसे पूछा है। तो हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो 75 हो जाएगा इंटू 3 7 5 डिवाइड बाई 225 जी आपका होगा। तो घटाते हैं तो ये 25 थे 75, तो ये 13 ये चला जाएगा 25 थे 75, 25 नवा 225, ये 9 बार में चला जाएगा। जब इसे कटाते हैं तो ये इसे कटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये 1 3 गुना 6 3 5 15, ये चला जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो संख्या हमने ऑलरेडी 100 मान रखा था, तो 100% बराबर 125, ये इससे कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कंफ्यूज होता है, लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेशन में एक बार फिर से पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह बताने के लिए कोशिश करूंगा ताकि आपकी सारी समस्याएं दोस्तों समाधान हो जाए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे दोस्तों आपका 93 नंबर क्वेश्चन होगा, 94 नंबर क्वेश्चन होगा, 93 नंबर तो हो गया, 94 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि तीन संख्या में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%
तथा 37% कम हो, 30% तथा 37% कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम होगी। ये एक बार नंबर 1 मान लेते हैं, संख्या 1, संख्या 2 मान लेते हैं और संख्या 3 मान लेते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या में 30, 37 और कम 30, तो ऑलरेडी ये संख्या 70 हो जाएगी, ये 63 हो जाएगा, 37 कम है और ये 100 हो जाएगा। कहीं आपका बन के आता है इक्वेशन, कहीं आपका दोस्तों इक्वेशन बन के आता है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो इससे 7 कम है, ये इससे 7 कम है। तो 7 पर हमसे 70 में पूछा है। 70 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑलरेडी 10% हो जाएगा दोस्तों, 10% हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे नंबर 95 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 95 की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इससे शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा आपको, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि इससे शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परीक्षा में फेल और आधारित पर क्वेश्चन है। परीक्षा में फेल और पास पर आधारित, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। यह दोस्तों बहुत ही अच्छा टाइप है इसमें, और नियम कानून भी बहुत ही अच्छे ढंग के हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी के 52% अंग्रेजी में तत्व में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। सॉरी, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, छूट गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन है कि एक संख्या 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम होगी। यानी ये संख्या मान लेते हैं दोस्तों 75% में 75 जोड़ देते हैं। यही आपसे स्टेप में पूछ रखा है दोस्तों, यही स्टेप में पूछ रखा है, यही स्टेप में हमसे पूछ रखा है और इसका टू एक्स है। तो 75 डिवाइड बाई 100 प्लस 75 के बराबर एक्स हो जाएगा, 75 के बराबर एक्स हो जाएगा। तो हम करते हैं 75 एक्स माइनस 100, ये आपका एक्स आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एक स्टेप और दिखा देते हैं हमको जी कंडीशन कैसे कर रहे हैं, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जा रहा है। ये कंडीशन दोस्तों हम एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ताकि ये समझ में आ जाए। चलिए कर रहे थे ये कंडीशन दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। 75x है, 75x है डिवाइड बाई 100 माइनस ये x है, कुछ नहीं, सॉरी x है, x है, इसके बराबर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस में होगा ना, तो ये x में कुछ नहीं है, x के बटे में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे एक स्टेप होगा, ये प्लस में है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो जब करते हैं तो 75x माइनस 100x डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू माइनस 75 ना भी माइनस में ही होगा, क्योंकि ये इधर कर रहे हैं ना, इसको उधर कन्वर्ट कर रहे हैं। जब घटाएंगे तो माइनस 25x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 75 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका ये बचेगा, कटने लायक है, तो ये 25 तिहाई और 25 तिहाई 75 यानी 3x बराबर 3x 300 हो जाएगा। तो ये x बराबर 100 300 हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ हम आप सभी लोगों के बीच में ये लेके आए। इससे शॉर्ट नियम कानून और भी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इससे शॉर्ट नियम कानून कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। और परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न कह रहा है